बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। हमारे पास हमने सबसे पहले कहना है कि इट इज़ गिवन दैट ये हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट्स होता है वो 1, एक्स के साथ यानी कुछ ना हो तो 1 होता है, एक्स के साथ -1 यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी जो है कांस्टेंट पी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास उसने कहा है कि अगर रूट्स जो है वो डिफर बाय यूनिटी है, यानी अगर उन दोनों का डिफरेंस लें तो यूनिटी 1 आता है। उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आता है, तो हम ये कहेंगे कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 यानी अल्फ़ा माइनस 0 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें ये दिया है कि अगर उनके रूट्स जो हैं वो उनका डिफरेंस लें और यूनिटी यानी 1 आए, तो हमारे पास बेटा यही रूट्स हैं। लेट द रूट्स आर अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1। हमारे पास अब हमने लेना है कि सम ऑफ रूट्स ऐसे हम जाहिर करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटे की जगह अल्फ़ा -1 यानी ये हमारे पास ये आता है -b/a। तो इसमें बेटा हमारे पास यानी 2α -1 माइनस b क्या है -1, a 1 है, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो 2α -1 इज इक्वल टू 1, 2α इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/2, 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये हमने सम ऑफ रूट्स लिया, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हमारे पास लेट अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास बीटा की जगह उसने एक कंडीशन लगा दी थी कि जो रूट लेने उन दोनों का डिफरेंस यानी उन दोनों को अगर माइनस करें तो +1 आना चाहिए। तो हमने यही अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 किया। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा यानी बीटे की जगह अल्फ़ा -1 है, तो ये हमारे पास होता है C/A। तो अब हमारे पास C क्या है, पी स्क्वायर, A 1 है, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम पहले अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम कहेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 1 -1 0 यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूफ करना था। हमारे पास पी जो है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं पर भी वो हमें कंडीशन लगा देता है कि आप जो रूट्स ले रहे हैं उनका सम या उनका डिफरेंस ये हो तो हमें वही रूट्स उसकी कंडीशन के मुताबिक लेने हैं। अगर वो हमें रूट्स की कंडीशन नहीं लगाता तो फिर हम अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं, उनका सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल बिल्कुल इसी तरीके से है। हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कि फाइंड P इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + p - 2 डिफर बाई 2। यानी बिल्कुल वैसे ही है
हमने कहा कि इट इज़ गिवन दैट इसमें ए एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, बी जो है वो 3 है और सी p माइनस 2 है। अब उसने कहा है कि जो आपने रूट्स लेने हैं उन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो 2 आए, डिफर बाई 2, तो हम इसमें कहेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम फर्ज करते हैं कि अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो इसमें हमारे पास सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो इसमें आ जाएगा -3/1, -3 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू -3 प्लस 2, 2 इज़ इक्वल टू -1, अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू -1, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट क्या होता है? p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू c ओवर a, तो c क्या है हमारे पास? p माइनस 2/1। अब इसमें हमारे पास ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू p माइनस 2, तो इसमें जो है हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू p माइनस 2, इसके अंदर हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/2, तो इसमें हमने -1/2 पुट कर दिया, -1/2 -2 इज़ इक्वल टू p माइनस 2। इसमें हमारे पास इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है, यानी -1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 -4 इज़ इक्वल टू p माइनस 2। ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटू -5/2 इज़ इक्वल टू p माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/4 इज़ इक्वल टू p माइनस 2, तो इसमें हमारे पास p माइनस यानी p इज़ यानी 5/4 प्लस 2, इधर माइनस था, इज़ इक्वल टू p, तो p इज़ इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लें, हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 तो प्लस 4 को 1 पे डिवाइड 4 आ गया, 4 to the 8, ये हमारे पास आ जाएगा 13/4, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/4। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरा पार्ट है, फाइंड m इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β इज इक्वल टू 18। मैंने बेटा 2024 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसमें इसमें से एक सवाल दिया हुआ है इस तरह का, यानी इसको आपने क्या करना है। अब नेक्स्ट भी अगर इस दफ़ा हमारे पेपर में आता है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो देखनी है क्या है। हमारे पास है 3x² - 2x + 7m + 2, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -2 है और c जो है 7m + 2, ये a b c आ गया। अब हमने इसमें क्या काम करना है, अब हमने ये करना है कि रूट्स इसमें दिए हुए नहीं हैं, जैसे पिछले सवाल में दिए हुए थे कि एक कंडीशन थी कि उनका सम
डिफ़र बाई 1 हो, डिफ़र बाई 2 हो, या कोई भी कंडीशन लगा दे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हमने कहना लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जहाँ कोई कंडीशन नहीं है वहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा रूट्स लेने हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हमने इस इक्वेशन के रूट्स ले लिए। तो सम क्या होता है? सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस इंटू माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास बेटा सम आ गया 2/3। अच्छा, अब हमने यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, इसको हम इक्वेशन जो है वो या इसमें देखें, हम इसको इक्वेशन बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। 3 अल्फ़ा यानी इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, वो होता है C ओवर A। C क्या है? 7m प्लस 2/3। 7m प्लस 2/3। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 3/2। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। और इसमें तीसरी एक इक्वेशन दी हुई है 7 अल्फ़ा, ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लें। हमने जो गिवन इक्वेशन दी हुई थी उससे हमने अल्फ़ा बीटा लेट करके सम और प्रोडक्ट ले लिया। सम की इक्वेशन 1 बना ली, प्रोडक्ट की इक्वेशन 2 बना लेते हैं, और जो दी हुई है इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब हमने वैल्यू m मालूम करनी है। वैल्यू ऑफ m इक्वेशन सेकंड में है, जिसके लिए हमें ये अल्फ़ा और बीटा दोनों मालूम करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखें 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। इसमें है माइनस 3 बीटा। 7 अल्फ़ा माइनस, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। इनमें से किसी में भी हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा और बीटा दोनों जब आ जाएंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू ऑफ m आ जाएगी। अब हमने ये कहना है कि एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 3। 1 क्या है? 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसमें बेटा हमारे पास ऐड करने से, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, इस वजह से ऐड किया है। साइन अगर किसी भी वैल्यू को हमने कैंसिल करना है, कोफिशिएंट एक जैसे हों अल्फ़ा बीटा के साथ, तो हमने क्या काम करना है? साइन अगर मुख्तलिफ है तो ऐड करने से वो हम 0 होगा। अगर साइन एक जैसा है तो सब्ट्रैक्ट करने से, एक प्लस था एक माइनस था, हमने ऐड किया, बीटा कैंसिल, 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20। तो इसमें बेटा हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा 20/10 इज इक्वल टू 2, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 कौन सी है? 1 इक्वेशन है हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा
3 बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फ़ा हमारे पास 2 है, 3 इंटू 2 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। 3 बीटा 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। तो इसमें हमारे पास बीटा क्या आ जाएगा, बीटा हमारे पास आ जाएगा -4/3, यानी बीटा इज इक्वल टू -4/3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हमने नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 2 है और बीटा -4/3 है, इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -8/3। 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम, इसको m की वैल्यू लेनी है, 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से ये कैंसिल हो गया, -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। तो ये हमारे पास -2 इधर आके -8, -2 इज इक्वल टू 7m, -10 इज इक्वल टू 7m, तो m इज इक्वल टू -10/7। ये हमारे पास जो है m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू -10/7। इस तरह का सवाल बेटा मैंने जो है वो जो सॉल्व पेपर 2024 का एक पेपर सॉल्व किया उसमें दिया हुआ है। उसमें क्या करते हैं कि एक इक्वेशन दी हुई होती है और रूट्स वो दे दे, ठीक है, ना दे तो हमने अल्फ़ा बीटा रूट्स कर लेने हैं। जो इक्वेशन दी हुई है आपने उसका सम और प्रोडक्ट लेना है। सम की से एक इक्वेशन बना लेनी है, प्रोडक्ट से दूसरी बना लेनी है, तीसरी इस वो देगा जिसमें कहता है सेटिस्फाई द रिलेशन, उसको थर्ड बना लेना है। उसके बाद आपने इक्वेशन 1 और 3 से आपने अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू लेनी है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लेने के बाद आपने इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर देनी है। जब अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जिसमें प्रोडक्ट है यानी अल्फ़ा बीटा है, वहाँ से P, L, M जो भी मालूम करना होगा वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं कि एक इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर हमने ABC देख लेना है क्या है। उसके बाद हमने ये कहना है कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसमें हमारे पास सम क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3 + 5m/4। ये हमारे पास सम आ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + 5m/4। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है, -9m-17/4। हमारे पास ये सम और प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें बेटा देखें वो कहते हैं फाइंड m, आप m निकालें, मालूम करें इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। यानी इसमें उसने ये कहा है कि सम जो है यानी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 5m/4 इज इक्वल टू लैम्डा, और दूसरी वैल्यू है प्रोडक्ट जिसमें -9m-17/4
इज़ इक्वल टू लैम्डा, यानी दोनों वैल्यू लैम्डा के इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5m/4 इज़ इक्वल टू -9m - 17/4। तो इक्वेशन में इस तरह अगर दोनों साइड पे कोई चीज़ हो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 5m - 9m - 17। तो इसमें बेटा हमारे पास हम m वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा कि 5m + 9m 17 - 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ना ये इधर आ जाएगा 9 + 5 जो है ये आ जाएगा 14m इज़ इक्वल टू 14। तो m हमारे पास आ जाएगा 14/14 या m इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने यही काम करना है कि जो इक्वेशन दी हुई है ABC लेकर आपने क्या काम करना है, उसका सम और प्रोडक्ट ले लेना है। और दोनों सम भी प्रोडक्ट भी अल्फ़ा के इक्वल हैं, इसका मतलब है सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं। वहाँ पर वो सम और प्रोडक्ट वैल्यू पुट करके हमने m की वैल्यू निकाल लेनी है।